राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, जोरदार परिवर्तन, दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, जबरदस्त परिवर्तन, दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल भेजिएगा। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मीन राशि, आपके लग्न में शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज बैठे हुए हैं, आप पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, सेकेंड फेज चल रहा है। और इस समय में आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। आखिर कैसे होगी? अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे कह रहे हैं? तो हो ये रहा है कि शनि महाराज इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज स्वयं होते हैं, अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, अपने नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र से या अपने घर में आता है या उच्च राशि में आता है तो जोरदार परिणाम देता है। और यहां पर ये रहेंगे 17 मई तक, 17 मई तक रहेंगे इसी नक्षत्र में। तो आप पर भले शनि की 7.5 चल रही है, आपने जितना खोया है उसका कई गुना प्राप्त करने जा रहे हैं। शनि महाराज की यहां से 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। ये 3 दृष्टि पड़ेगी, 3, 7, 10। शनि महाराज आपके कर्म के मालिक होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं, शनि महाराज ही होते हैं। अब यही शनि महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र में तो आपको क्या देंगे, कितना देंगे, यही मैं समझाने जा रहा हूं। यही आपको समझना है। और बात समझ में आ गई तो काम बन गया, काम बन गया। आप पर शनि की 7.5 चल रही है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप पर शनि की 7.5 का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना अन्य राशियों पर पड़ता है। तो अब होने क्या जा रहा है, आपके लग्न में बैठे हैं और यहीं पर ये अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो जब अपने स्वयं के नक्षत्र से ये गोचर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि यह हमारा शरीर है। काम करने का जो आपके अंदर जुनून है वो जुनून बढ़ जाएगा, आपके अंदर ताकत बढ़ जाएगी, हर काम को करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अभी तक क्या था, थोड़ा सा आलस चढ़ गया था, लेकिन अब जब शनि महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके लिए लाभकारी परिणाम देने वाले होंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका हुनर बढ़ेगा, आपका काम करने की शक्ति बढ़ेगी। आपकी जो योजना है, जो आपने योजना बना रखी है, वो सारी योजनाएं आपकी सफल होंगी, पूर्ण होंगी। आपके स्वयं के प्रयास से, आपके स्वयं के मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से आपको जोरदार लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। क्या होगा, कहां कहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, अब बात ये समझिएगा। यहां से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव पे, यानी आपके पराक्रम पर। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी। छोटे भाई बहन का जो साथ सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वह साथ और सहयोग मिलेगा। जो आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे वो आपके समीप आएंगे, आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपकी जो योजना होगी, योजना पूर्ण होगी। तो योजना पूर्ण होने से आपका पराक्रम बढ़ेगा,
आपकी उन्नति होगी, आपका कद, आपका पद बढ़ रहा है। और जब कद और पद बढ़ता है तो हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे। अब जब सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका बिजनेस व्यापार चमक जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस व्यापार का घर है और हमारे दाम्पत्य जीवन का भी घर है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन, कोई परेशानी, तो वह परेशानी दूर होगी, उलझन दूर होगी, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, आपका व्यापार खूब आगे बढ़ेगा, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपके बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। अच्छा, इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो सीधे आपके इस घर में, यानी आपके 10वें घर पे। 10वां भाग हमारा कर्म है। आप लोग बार बार पूछते हैं गुरुजी नौकरी कब लगेगी, योग क्या है। नोट कर लीजिए, 17 मई तक का समय आपके लिए जबरदस्त समय होगा। इस समय में आपके द्वारा किए गए कर्मों का पूरा पूरा फल मिलेगा। आपने पूर्व में कोई कर्म किया है, कोई परिश्रम किया, कोई मेहनत किया, उसका रिजल्ट नहीं आया है, यदि रिजल्ट आता है 17 मई तक तो आपको लाभ होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। इस समय में आपको लापरवाही नहीं करनी है, इंटरव्यू जरूर देना है। इंटरव्यू देंगे, परीक्षा देंगे तो यकीन मानिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म के मालिक की स्वयं के घर पे दृष्टि होगी तो आपके कर्मों का पूरा पूरा फल मिलेगा। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, शनि महाराज न्याय करते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, समय समय देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। तो यदि आपने कर्म किया है, आपने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, तो आपको फल मिलकर रहेगा, यह अटल सत्य मानिएगा, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, एक बात और समझिएगा, आपके एकादश भाव और आपके द्वादश भाव, दोनों भाव के मालिक शनि महाराज होते हैं, यानी आपके आय के और आपके व्यय के मालिक शनि महाराज होते हैं। तो अपने स्वयं के नक्षत्र में है तो आपका आय तो बढ़ाए रहे हैं, आपका आय तो बढ़ेगा, सपने साकार होंगे, उलझन दूर होगी, किंतु व्यय के भी मालिक हैं तो खर्च भी कराएंगे। तो खर्च जो आप करेंगे वो खर्च कम होगा, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। आप जमीन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, जिससे आपका धन खर्च होगा लेकिन इन्वेस्ट होगा। तो आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। समय नोट करिए, 17 मई तक का समय होगा, आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला समय होगा। इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिएगा, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना।